अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सीज़न में आने वाले कीमा कचनार की रेसिपी हम बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी होती है और बनानी भी बहुत आसान, झटपट ये बन जाएगी। तो इस सीज़न में आपको पता है कि कचनार बहुत आए हुए हैं, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बन के तैयार होती है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से हम कीमा कचनार को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैंने घी में मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो घी मैंने ले लिया तकरीबन 2 बड़े चम्मच पकाने वाले। जैसे घी गर्म हुआ है, मेल्ट हो गया, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ की हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, स्लाइस उसको कटिंग कर लिया था मैंने बस। और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी ज़रा अच्छी सी बनानी है। कचनार क्योंकि ड्राई सी एक सब्ज़ी है, तो उसके लिए ग्रेवी हमें अच्छी तरह से बनानी होगी। तो ये ड्राई ड्राई से होते हैं ना, सूखे सूखे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हम मसाला इसका ज़रा अच्छा सा तैयार करेंगे। देखिए प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। कलर ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना होगा इसका, वरना फिर सालन का जो कलर है वो डार्क सा हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के ये प्याज थे। 1 किलो यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा, बोनलेस कीमा है ये। और 1 किलो ही कचनार हैं ये। इसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपने रेसिपी को बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका हो चुका है। कीमे को जैसे शॉप से आया था तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो के रख दिया था। अब इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया है और कीमे को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि घी में कीमा अच्छा से फ्राई हो जाए और इसकी जो स्मेल है थोड़ी बहुत भी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको बस हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है घी में और प्याज में। ये रेसिपी घी में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। बस हमें इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसकी भुनाई में। तो वही हमें इसको ज़रूर करना है, वरना फिर जो इसमें से स्मेल है वो आती रहेगी, तो वो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। इसलिए हमें इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है। ये देखिए आपके सामने कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। मज़ीद भी इसकी भुनाई हम करते रहेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे बस भूनना है। ये देखिए पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, घी अलग हो चुका है। इसको मैंने इतना अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मतलब मैंने इसको कूंडी में कूट लिया था। तो ये ज़रा इसी तरह से कुटा हुआ अच्छा लगता है इस रेसिपी में, तो आपने भी इसी तरह से इसको कूंडी में डाल के कूट लेना है अच्छी तरह से। 2 टेबलस्पून भर भर के, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। और बस अब हम इसे अदरक लहसुन के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक अच्छी खुशबू आने तक यहाँ पर हम इसे अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। इसी तरह इस फ्राइंग प्रोसेस से जो कीमे की सारी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होगा। टमाटर यहाँ पे मैंने काट के रख लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास और 5 से 6 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। और अब साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, इसलिए टमाटरों के पानी में ही हम मसालों को भून लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है इसमें, वो मैंने शामिल कर दिया है। पिसा हुआ है, ज़रा हल्का सा दरदरा सा है धनिया। बस अब हम अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेंगे। पानी अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, टमाटर के पानी में ही हम मसालों को पकाएंगे अच्छी तरह से। ढक दूँगी मैं इसको, ढककर पकाऊँगी ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। 5 से 7 मिनट मैंने इसको बस ढक दिया था। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी।
और अब हम इसको ढककर पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे हम इसे रख देंगे ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। 20 से 25 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। ये देखिए आपके सामने है, दम वाली आंच पे मैंने इसको रख दिया था। कीमा भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है। दरमियान में मैं इसे 2-3 बार खोलकर चलाती रही थी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ही रेडी हो चुका है। अब यहाँ स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है वो शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसको भून लूँगी। देख सकते हैं आपके घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है इस वक्त पे। कीमा बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। टमाटर कहाँ गए, गायब हो चुके हैं, बिल्कुल उनका कुछ नहीं पता। इतनी अच्छी तरह से सब गल चुकी हैं चीज़ें। अब यहाँ पर 1 कप इसमें मैं दही का शामिल करूँगी। इसमें दही भी लाजमी ऐड करिएगा क्योंकि दही में ही हम अपने कचनार को जो है वो गलाएंगे। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये आप देख लीजिए ये प्रोसेस, हमें दही को का पानी जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। दही डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसमें कचनार ऐड कर देंगे क्योंकि दही के पानी में ही कचनार हमारे अच्छे से पक जाएंगे, फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। वरना फिर अगर हम इसको ड्राई कर देंगे इसका पानी तो कचनार जो है वो ड्राई ड्राई से बनेंगे। कचनार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से 3 से 4 मरतबा वॉश किया था। इसकी सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े से फूल हों इसमें तो वो प्लीज़ आप निकाल दीजिएगा। इस तरह से जो छोटी छोटी सी कलियाँ नुमा होंगी उनको आप रहने दें, तो वो फूल जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बस कचनार डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि आपस में कीमा और कचनार एक जान हो जाए। और फिर इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दूंगी ताकि उस टाइम में हमारे जो कचनार हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। बीस मिनट के बाद देखिए मैंने इसका ढक्कन जो है वो हटाया है। दरमियान में 1 से 2 बार मैंने इसको देख लिया था। अब आपके सामने है माशाल्लाह कि दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो सब्ज़ी हमारी है वो ड्राई ड्राई नहीं बनी, बहुत जूसी, बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी क्योंकि बाकी की सब चीज़ें तो हम डाल चुके। एक्स्ट्रा से हमें अदरक वगैरह और हरी मिर्ची इसमें नहीं डालेंगे, वो अच्छी नहीं लगेंगी। सिर्फ हरे धनिया से इसको हम गार्निश करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद मैं बस 2 से 3 मिनट इसे दम पे लगाऊंगी ताकि धनिया की खुशबू अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्व हो जाए। और अब लीजिए हमारे मज़ेदार कीमा कचनार की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर से गार्निश कर दूंगी और इसको अब हम सर्व करेंगे। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार हमारा सालन बनके रेडी है। रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हैं। सहरी में इसे पराठों के साथ आप खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सालन। नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। सीज़न में आपको पता है थोड़े दिन के लिए कचनार आते हैं तो इस सब्ज़ी को भी हमें बनाना चाहिए। तो गाइस फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।